नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज बात करेंगे एक बेहद गंभीर विषय की। क्या भारत में कभी भगवा या फिर हिंदू आतंकवाद था, या इस बारे में एक गलत नैरेटिव का प्रचार हुआ। मैं इस बारे में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तहव्वुर हुसैन को भारत लाया गया है। तहव्वुर हुसैन वही शख्स है जिसने डेविड कोलमैन हेडली को कहा था कि 10 के 10 आतंकी जो भारत आने वाले हैं आतंकी हमला करने के लिए, उनके हाथों में कलावा बांधा जाए। ये कलावा डेविड कोलमैन हेडली और दाऊद गिलानी ने कहां से लिया था? ये लिया था उन्होंने जो सिद्धि विनायक मंदिर है वहां से, और उसके बाद पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए कई सारे पूर्व अफसर पूरे 26/11 आतंकी हमले के दौरान और उसके बाद लगातार बोलते रहे। लगातार क्या बोलते रहे? लगातार ये बोलते रहे कि ये काम जो है हिंदू आतंकवादियों ने किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत में हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद शब्द प्रचार में कैसे आया और इसका चलन कैसे शुरू हुआ। दरअसल ये शुरू होता है 2006-2007 से, जब मालेगांव ब्लास्ट होते हैं, जब समझौता एक्सप्रेस के अंदर ब्लास्ट होता है। अब आपको ये बता दूं कि ये समझौता एक्सप्रेस है क्या? समझौता एक्सप्रेस ट्रेन है जो भारत से पाकिस्तान की ओर चलती है। हरियाणा में इसके अंदर ब्लास्ट हुआ था जिसमें कई सारे पाकिस्तानी इंक्लूडिंग हिंदुस्तानी नागरिक भी मारे गए थे। इसके अलावा मालेगांव में ब्लास्ट हुए। मालेगांव ब्लास्ट के अंदर किस किस को आरोपी बनाया गया था? आपको याद होगा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो बाद में भोपाल से एमपी रही। समझौता ब्लास्ट में किसको आरोपी बनाया गया था? अभिनव भारत संगठन को आरोपी बनाया गया था। साथ ही साथ आर्मी के एक रिटायर्ड कर्नल को बनाया गया था जो उसकी जासूसी विंग के अंदर काम किया करते थे, कर्नल श्रीकांत पुरोहित। इसके अलावा किसको बनाया गया था? स्वामी असीमानंद। आज इन लोगों के आरोप कहां हैं? नाम कई सारे हैं, मैं नाम तो कई सारे ले सकता हूं, लेकिन ये वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो 2004 में जब गलती से, मैं गलती से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस वक्त कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को हराकर वो सत्ता में आ सकती है, लेकिन ये जो गठजोड़ बना कांग्रेस लेफ्ट और जो इंडिया गठबंधन के आज के तमाम सहयोगी हैं उन सबका, ये जो गठजोड़ था उसके नंबर 1 टारगेट पर कौन था? उनके नंबर 1 टारगेट पर थी आरएसएस, उनके नंबर 1 टारगेट पे थी विश्व हिंदू परिषद, उनके नंबर 1 टारगेट पे थी बजरंग दल। क्योंकि उनको लगता था कि अगर मुसलमानों के वोट वापस पाने हैं, जो कांग्रेस के पास से उस वक्त चला गया था जब 1992 में बाबरी ढांचे को ढाया गया था, उसके बाद से कांग्रेस से मुसलमान वोट पूरी तरह चला गया था। एक हद तक उनको ये वोट 2004 में मिला था, 2009 में एक बार फिर कंसोलिडेट होकर मिला, लेकिन 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी, सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन बनी, तब उनको लगा कि एक नैरेटिव खड़ा किया जाना चाहिए और ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी मिले जिसके आधार पर यह एक नैरेटिव बनाया गया कि एक भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद है। राहुल गांधी ने इसी संदर्भ में एक बार अमेरिका के एक बड़े डिप्लोमेट के सामने कहा था कि हमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और टेररिज्म से उतना खतरा नहीं है जितना हमें भगवा आतंकवाद से है। तो क्या एक सोचा समझा नैरेटिव था? बिल्कुल सोचा समझा नैरेटिव था। क्या एक फेक नैरेटिव था? मैं इसको फेक नैरेटिव इसलिए कह रहा हूं, मैं इसे फेक बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2014 या 2013 के बाद से ना तो किसी ने हिंदू को आतंकवादी के तौर पर देखा और ना ही भगवा आतंकवाद या इसके बारे में कोई भी रिमोट एक्टिविटी पूरे देश के अंदर कहीं दिखाई दी। ना ही इस तरह के हादसे हुए, ना ही इस तरह की आतंकवादी घटनाएं हुई जिनसे सीधे सीधे इन लोगों को जोड़ा जा सके। हालांकि ये बात मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में आतंकवादी जैसे ब्लास्ट होते थे ना, जयपुर में ब्लास्ट हुआ, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, हैदराबाद में ब्लास्ट हुआ, इसके अलावा अहमदाबाद में ब्लास्ट हुआ, इसके अलावा मुंबई में ब्लास्ट हुआ, फिर 26/11 का हमला हुआ, ये तमाम आतंकवादी हमले रुके हैं। ये क्रेडिट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को दिया जाना चाहिए। तो यहीं पर उनको लगा कि जो हमारे नंबर 1 दुश्मन है आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और उससे जुड़े हुए संगठन, उनको कहीं ना कहीं सवालों के अंदर घेरना है। और सवालों के अंदर घेरकर वो किसको संतुष्ट करना चाहते थे? वो लेफ्ट लिबरल जो एक कम्युनिटी हमारे यहां उसको संतुष्ट करना चाहते थे। साथ ही साथ मुसलमानों को यह जताना चाहते थे कि हम ही आपके असली हमदर्द हैं। अगर कहीं पर इस्लामिक टेररिज्म के बारे में पूरी दुनिया में बात होती है तो हम भगवा आतंकवाद और हिंदू टेरर की बात कर रहे हैं। इस बात को सबसे पहले किसने कहना शुरू किया था? इस बात को सबसे पहले कहना शुरू किया था दिग्विजय सिंह ने। समय समय पर उन्होंने इसके एग्जाम्पल्स भी दिए। जो छोटे छोटे इंसिडेंट हुआ करते थे, जैसे नांदेड़ में घटना घटी थी, क्या वो एक आतंकवादी घटना थी? मैं नहीं मानता, लेकिन
आरोप यह लगा था कि बम बनाते हुए विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े हुए 2 लोग पकड़े गए। हालांकि बाद में इसकी जांच जो है किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाई। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और उसके बाद 2008 होता है, जिसके बाद दिग्विजय सिंह एक पुस्तक का और वो कहते हैं सार्वजनिक तौर पर कि हेमंत करकरे की हत्या की जांच होनी चाहिए। हेमंत करकरे जो शहीद हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो हिंदू आतंकवादियों से जुड़े केसेस, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जो केस है वो एटीएस हेमंत करकरे कर रहे थे, तो कहीं इसके पीछे आरएसएस तो नहीं। उन्होंने इसके साथ ही साथ एक पुस्तक का विमोचन भी किया था जिसमें 26/11, जबकि सबको पता था 26/11 के पीछे 10 पाकिस्तानी आतंकी थे, एक आतंकी अजमल अमीर का साहब जिंदा पकड़ा गया था, उसके लिए भी वो लोग आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। तो समय समय पर दिग्विजय सिंह ने इस हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को आगे बढ़ाया, भगवा आतंकवाद की थ्योरी को आगे बढ़ाया। लेकिन यह परवान कब चढ़ी? जब पी चिदम्बरम ने अपने मुंह से इसके बारे में एक कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा। चलिए, ये तो राजनीति की बात हो गई, लेकिन इस बात को सबसे बड़ा बल तब मिला जब तमाम आलोचनाओं के बावजूद पी चिदम्बरम ने क्या कहा? पी चिदम्बरम ने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर सरकारी और सार्वजनिक मंच से इस शब्द का इस्तेमाल किया। 25 अगस्त 2010 को डीजीपी और आईजी के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए चिदम्बरम ने भगवा आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। चिदम्बरम ने कहा था, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिशों में कोई कमी नहीं आई है। भारत में युवा पुरुषों एवं महिलाओं को कट्टरपंथी बनाने के प्रयासों में कोई कमी नहीं आई है। इसके अलावा हाल में भगवा आतंकवाद वाले मामले सामने आए हैं जो अतीत में कई बम विस्फोटों में पाया गया है। अब इसका बहुत विरोध हुआ था, इस बयान का बहुत विरोध हुआ था, और कांग्रेस ने कैसे सफाई दी थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चिदम्बरम ने इसके कनेक्शन में 2006 में महाराष्ट्र के मालेगांव विस्फोट, हरियाणा में समझौता एक्सप्रेस, मैंने मालेगांव विस्फोट के बारे में भी आपको बताया, समझौता एक्सप्रेस के बारे में भी आपको बताया, हैदराबाद में मक्का मस्जिद विस्फोट और 2007 में अजमेर शरीफ दरगाह के बम विस्फोट को उससे जोड़ा था। अब चिदम्बरम ने बात कह तो दी, लेकिन चिदम्बरम की इस बात के राजनीतिक मायने ये थे कि सरकार का गृह मंत्री खुद सरकारी मंच से ये कह रहा है कि जी हां, हमारे यहां पर भगवा आतंकवाद या फिर हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द है। विरोध तो होना था। बीजेपी ने मुखर विरोध किया, आरएसएस ने मुखर विरोध किया, हिंदूवादी संगठनों ने मुखर विरोध किया, धर्माचार्यों ने इसका मुखर विरोध किया। लेकिन तब तक मैं आपको बताऊं, कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके थे। स्वामी आसीमानंद गिरफ्तार हो चुके थे, कर्नल पुरोहित गिरफ्तार हो चुके थे, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गिरफ्तार हो चुकी थी, और ऐसे कई सारे लोग गिरफ्तार हो चुके थे जिनको मालेगांव ब्लास्ट से जोड़ा गया, जिनको समझौता एक्सप्रेस से जोड़ा गया, जिनको मक्का मस्जिद से जोड़ा गया, जिनको अजमेर शरीफ की दरगाह के ब्लास्ट से जोड़ा गया। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से यही दावा करती थी कि एक फेक नैरेटिव फैलाने की हिंदू आतंकवाद के बारे में कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जा सके। मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस करना चाहती है और मुसलमानों को खुश करना चाहती है, इसीलिए वो आरएसएस का इतना मुखर विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस मुखर विरोध के बाद इतना परिवर्तन तो आया था कि कांग्रेस की मीडिया सेल के जो प्रमुख थे जनार्दन द्विवेदी, उनको इसका खंडन देना पड़ा। चिदम्बरम के बयान के बाद चिदम्बरम ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह चुके थे, किसका बयान ज्यादा गंभीर है? चिदम्बरम का बयान ज्यादा गंभीर है। कांग्रेस ने इसको कैसे रफू करने की कोशिश की? कांग्रेस ने कहा कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, क्योंकि शब्द इस्तेमाल हुआ था सेफ्रन टेरर। सेफ्रन यानी भगवा आतंकवाद। भगवा वो रंग जो हिंदू की आस्था, सनातनी संस्कृति का प्रतीक है, उसी से ही इसको जोड़ा गया था। हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर नहीं किया गया था, इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि हमारे यहां बहुतायत तो 80 से 85% के आसपास हिंदू ही हैं, तो उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। निशाना किस पे था? आरएसएस पर था, बीजेपी पर था, वीएचपी पर था, बजरंग दल पर था, ऐसे लोगों पर निशाना था, इसीलिए भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया था। जनार्दन द्विवेदी ने इसके बारे में खंडन करते हुए कहा था कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, नीला, हरा, भगवा कोई रंग नहीं होता आतंकवाद का। आतंकवाद का जो रंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ काला होता है। ये एक हकीकत है। हमारे यहाँ इस्लामिक कट्टरपंथ और इस्लामिक टेररिज्म की बात होती है क्योंकि पूरी दुनिया में इसका एक ट्रेंड दिखाई पड़ता है, लेकिन भारत सरकार की स्टेटेड पॉलिसी यही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो, उनकी घोषित नीति यही है कि वो आतंकवाद को किसी धर्म विशेष से जोड़कर नहीं देखते।
हालांकि मैं देखता हूं, मेरा ये मानना है कि दुनिया में हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, या इस कट्टरपंथ जो है मुसलमानों में क्यों पाया जाता है। कट्टरपंथ उनमें होता है, इस्लामिक ब्रदरहुड होता है, उसे मैंने नहीं कहा, उसे हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कब बोलकर चले गए, 1930s के दौर में अपनी पुस्तक के अंदर बोलकर चले गए। जब इसका मुखर विरोध हुआ तो कांग्रेस ने इसको रफू करने की कोशिश तो की, लेकिन इसके बाद भी मामला आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद भी कांग्रेस इस तरह के बयान बार बार करती रही। कांग्रेस अब इस बात को कैसे डिफेंड करती है और इसकी आगे की रणनीति इस मामले में कांग्रेस की क्या रहती है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 2010 में जो पी चिदंबरम ने कहा था, यह सिलसिला यहीं नहीं रुका, यह सिलसिला आगे तक चला। यह सिलसिला उनके बाद के जो गृह मंत्री हुए सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने भी संभाला। उन्होंने कैसे संभाला, और मैं आपको ये बात बता दूं, हिंदू आतंकवादी है या हिंदू संगठन, खास तौर से सभी हिंदू संगठन की बात नहीं कर रहा, बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल, इनके जो समर्थक हैं वो आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। ये लिंक तलाशने की कोशिश बारंबार शिवराज पाटिल, जब यूपीए 1 सरकार के पहले गृह मंत्री बने थे, उनके कार्यकाल के दौरान भी की गई। और मैंने देखा कि हेमंत करकरे को बुलाया जाता था और हेमंत करकरे से बार बार पूछा जाता था, और बताइए, और बताइए, और बताइए। और एक कैंपेन चला था उस जमाने में, उस कैंपेन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मैं सोच रहा हूं ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत सारे फैक्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि मैं इन तमाम चीजों का फर्स्ट हैंड गवाह रहा हूं। मैं इन तमाम चीजों का, इस फेक नैरेटिव का विटनेस रहा हूं। मैंने खुद ऐसी बातों को लगातार रिपोर्ट किया है। संघ के जो सबसे बड़े विचारकों में से एक है इंद्रेश कुमार, उनका नाम भी इस भगवा आतंकवाद के अंदर खींचा गया। जो डेविड कोलमैन हेडली और दाऊद गिरानी और तहव्वुल राना से जो इंटरोगेशन नहीं हुआ, जो इंटरव्यू हुआ, उसमें भी इसके आसपास के सवाल पूछे गए। तो ये क्यों चला, मैंने आपको इसका कारण बताया, ये क्यों रहा, मैंने आपको इसका भी कारण बताया, ये कैसा रहा, और मैंने आपको इसका ये भी, मैंने इसको फेक नैरेटिव के आधार पे कहा है, क्योंकि 2013 के बाद इसके बारे में ना तो कोई प्रमाण मिले और ना ही कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद के टर्म में कहा जाए। लेकिन जनार्दन द्विवेदी की ये सब कहने के बाद भी, जनार्दन द्विवेदी कौन थे? जनार्दन द्विवेदी उस वक्त कांग्रेस की मीडिया सेल के प्रभारी थे। जैसे आज जयराम रमेश हैं, वैसे ही उस वक्त जनार्दन द्विवेदी थे। सोनिया गांधी के बहुत बड़े सलाहकार थे। सोनिया गांधी की जितनी भी स्पीचेस थी वो हिंदी में जनार्दन द्विवेदी लिखा करते थे, और सोनिया गांधी को हिंदी पढ़ाने वाले लोगों की जो टीम हुआ करती थी, उसमें भी प्रोफेसर जनार्दन द्विवेदी हुआ करते थे। तो जनार्दन द्विवेदी का मैंने आपको रेफरेंस बताया। कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद को यह कहकर रफू करने की कोशिश की कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, न भगवा होता है, न काला होता है, न हरा, माफ कीजिएगा, न भगवा होता है, न हरा होता है। आतंकवाद का एक ही रंग होता है और वो सिर्फ काला होता है। लेकिन मामला यहां तक नहीं रुका। ये विस्फर कैंपेन की बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग इस तरह के आतंकवादी वारदातों में जुड़े हुए हैं, इस बात को कहने की आगे भी तैयारी हो चुकी थी। इस पूरे मामले पर जो गृह मंत्री तब के थे 2013 में, और ये 2013 का कौन सा अधिवेशन था जहां पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने यह बात कही थी? गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने यह बात जयपुर के उसी अधिवेशन में कही थी जिस अधिवेशन में राहुल गांधी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। और हिंदू आतंकवाद, हिंदू टेरर, भगवा आतंकवाद, ये शब्द जो कॉइन हुआ था, ये किस लिए हुआ था मैंने आपको बताया। और इस अधिवेशन को चूंकि इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया को दिखाना था, इसीलिए जो है, इसीलिए सुशील कुमार शिंदे ने यहां पर भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। अब सुशील कुमार शिंदे ने क्या क्या कहा, मैं उनको कोट कर रहा हूं। शिंदे ने 2013 में कांग्रेस के एक सम्मेलन में बयान देते हुए इस शब्द का उपयोग किया। शिंदे ने भी कुछ हिंदू संगठनों पर, जिसमें अभिनव भारत भी शामिल है, लिख लीजिए ये नाम, लेकिन उस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं है, और संगठनों पर आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया था। सुशील कुमार शिंदे ने 20 जनवरी 2013 को बीजेपी और आरएसएस पर, ये देखिए, ये डायरेक्ट अटैक था। क्या कहा था? सुशील कुमार शिंदे ने 20 जनवरी 2013 को बीजेपी और आरएसएस पर भगवा आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकी प्रशिक्षण शिविर लगाने का आरोप लगाया था। शिंदे ने भी समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और मालेगांव ब्लास्ट को दोहराया था। जो पी चिदंबरम ने कहा वही कमोबेश शिंदे ने किया, लेकिन शिंदे एक कदम आगे बढ़ गए। शिंदे ने क्या कहा कि आरएसएस और बीजेपी आतंकी प्रशिक्षण कैंप चलाती है
अब जैसे ही सुशील कुमार शिंदे ने यह कहा, बवाल हो गया, भयानक बवाल हो गया, चारों तरफ बवाल मच गया। भारतीय जनता पार्टी कहने लगी, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में से राजनाथ सिंह एक थे, लालकृष्ण आडवाणी एक थे, उन्होंने साफ साफ तौर पर, सुषमा स्वराज एक थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बीजेपी और आरएसएस आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाती है तो हम लोग उसके मेंबर हैं, हमें आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते? या तो आप ये बात सिद्ध करिए कि आतंकवादी कैंप कहां चलते हैं, कैसे चलते हैं, हथियार कहां से आती है, ट्रेनिंग कहां से होती है। और 2013 तक तो आते आते जो यूपीए की सरकार थी उसको 9 साल हो गए थे ना। आपके पास पकड़े जाने या हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को आगे बढ़ाने पर एक आधू अधूरी बकवास सी थ्योरी 26/11 के बारे में थी, जो उसी वक्त आपकी ही सरकार ने बस्ट कर दी। आपकी एक थ्योरी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में थी, एक थ्योरी स्वामी असीमानंद के बारे में थी, एक थ्योरी कर्नल श्रीकांत पुरोहित और उनके बाकी साथियों के बारे में थी। वही तीनों चारों केसेस, कौन सा, एक समझौता ब्लास्ट, एक मालेगांव ब्लास्ट और समझौता एक्सप्रेस धमाका, एक मालेगांव धमाका, एक मक्का मस्जिद धमाका और अजमेर शरीफ दरगाह पे धमाका, इन्हीं तमाम मामलों के बारे में। अब इसके बारे में 9 साल में कोई सबूत तो जुटा नहीं पाई थी कि बीजेपी और आरएसएस कहां पर आतंकवादी कैंप चलाते हैं। तो चौतरफा जब सुशील कुमार शिंदे घिर गए, तब सुशील कुमार शिंदे ने इस बयान से यू टर्न लिया और बाद में माफी भी मांगी और खेद भी जताया, तब जाकर यह मामला खत्म हुआ था। लेकिन यह मामला लोगों के स्मरण में इसलिए नहीं खत्म हुआ क्योंकि उसके बाद भी जब सुशील कुमार शिंदे ने अपनी किताब लिखी, तब सुशील कुमार शिंदे ने अपनी किताब को लिखते हुए ये कहा कि मैं नहीं इसके लिए जिम्मेदार था, इसके जिम्मेदार थे आर.के. सिंह। आर.के. सिंह कौन है? आर.के. सिंह उस वक्त होम सेक्रेटरी हुआ करते थे सुशील कुमार शिंदे के साथ। 2013 में उन्होंने जो है उनका सेवा से वो निवृत्त हुए, रिटायर हुए, उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और आज नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर केंद्रीय मंत्री है। आर.के. सिंह का इस पूरे मामले में क्या रोल था, आर.के. सिंह ने इस बारे में क्या क्या कहा, क्यों कहा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आर.के. सिंह इस थ्योरी को डिनाई करते हैं। सुशील कुमार शिंदे ये आरोप लगाते हैं कि 2013 में ये बयान उन्होंने आर.के. सिंह के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर दिया। आर.के. सिंह ये आधार लगाते हैं कि मैंने नहीं ये शब्द इस्तेमाल किया, ये शब्द इस्तेमाल किया खुद सुशील कुमार शिंदे ने। और वो ये कहते हैं कि ये संगठन तो बेहद जो है, ये जो संगठन है ये बेहद पेट्रियोटिक संगठन है और अब तो खुद भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। और उनका ये कहना है कि आतंकवाद रोकने में अगर किसी ने सबसे ज्यादा काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी, यानी जिस सरकार के वो खुद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, उससे वो जुड़े हुए हैं। इन तमाम एक्स्ट्राडिशन से भी वो जुड़े हुए रहे, तहव्वुर हुसैन। और तहव्वुर हुसैन के रेफरेंस में मैं इस पूरे वीडियो को बना रहा हूं, दिखा रहा हूं। अब बीजेपी और कांग्रेस से इस पूरे मामले पर काफी एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। ये कीचड़ क्या है, क्यों उछलता है, किस लिए उछलता है और इसका समापन कैसे होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इस पूरे मामले में आर.के. सिंह के रोल को समझना और जानना भी बेहद जरूरी है। तो तब आता है जब गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बाद आरएसएस के और बीजेपी के आतंकवाद में या आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों के आतंकवाद के बारे में जो आर.के. सिंह ने बयान दिया था। आर.के. सिंह ने उस वक्त अपने मंत्री की टिप्पणी को सही ठहराया था। उन्होंने कहा 22 जनवरी 2013 को उन्होंने बयान दिया था कि पूरे भारत में विभिन्न आतंकवादी कृत्यों में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये उन्होंने हिंदू आतंकवाद के संबंध में कहा था। हालांकि सीधे तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपने बयान में नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था जिनके आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों से करीबी संबंध थे। वो किसकी बात कर रहे थे? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बात कर रहे थे। वो किसकी बात कर रहे थे? स्वामी असीमानंद की बात कर रहे थे, अभिनव भारत की बात कर रहे थे, कर्नल श्रीकांत पुरोहित की बात कर रहे थे। आर.के. सिंह ने भी समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ दरगाह विस्फोटों में आरएसएस से आरएसएस को जोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने सिर्फ अपने गृह मंत्री के बयान को सेकंड किया था। आर.के. सिंह ने रिटायरमेंट के बाद इससे दूरी बना ली और उन्होंने कहा था कि उन्होंने तो वही कहा जो बात सुशील कुमार शिंदे ने कही थी। और सुशील कुमार शिंदे ने क्या कहा था? सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि आरएसएस और बीजेपी मिलकर जो है आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आर.के. सिंह ने रिटायरमेंट के बाद और अब जब वो मंत्री हैं तो उनका स्टैंड यही है, भगवा आतंक
आतंकवाद शब्द जो है ये सुशील कुमार शिंदे ने गढ़ा था। अब सुशील कुमार शिंदे 2013 में बयान देते हैं, 2013 में ही उसके लिए माफी मांग लेते हैं। हाल ही में सुशील कुमार शिंदे ने अपनी किताब लिखी है और अपनी किताब में उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने इसका पूरा का पूरा ब्लेम आर.के. सिंह पर डाला है। उनका कहना है कि उनके पास तो जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई थी, उस इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर इस तरह के आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप तो लगा दिए, लेकिन आरोपों में कितनी सत्यता थी, इसके लिए उन्होंने अपने गृह मंत्रालय और गृह सचिव तब के आर.के. सिंह पर आरोप लगाया। अब आर.के. सिंह पर आरोप लगाना पॉलिटिकली इसलिए भी सूट करता है क्योंकि आर.के. सिंह इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। सुशील कुमार शिंदे यही कहते हैं कि मैंने भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद की बात आर.के. सिंह और होम मिनिस्ट्री के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर की थी और ये शब्द मैंने नहीं गढ़ा, ये शब्द आर.के. सिंह ने गढ़ा। और आर.के. सिंह कहते हैं कि ये शब्द मैंने नहीं गढ़ा, ये शब्द सुशील कुमार शिंदे ने गढ़ा। तो अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने अपनी सुविधा के हिसाब से ये तमाम लोग अपने तरह की और अपनी बातें करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका विक्टिम कौन है। इसका विक्टिम एक ही है, वो हिंदूवादी संगठन जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, वो हिंदूवादी संगठन जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगने के बाद जो है उनके ऊपर किसी भी तरह के कोई सबूत नहीं मिले। आगे मैं कुछ चेहरों की बात भी करूंगा, कुछ चेहरों के बारे में भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि स्वामी असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल श्रीकांत पुरोहित, इन लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या हुआ, इसका एक पूरा का पूरा ग्राफिक भी आपको मैं दिखाऊंगा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के आरोपों के जो सब आरोपों के को साबित करने के लिए जो सबूत मिलना चाहिए थे वो कुछ नहीं मिले, इसीलिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अभी भी बेल पर हैं। ये मामला उनके खिलाफ चल रहा है, लेकिन अभी तक के जो लीगल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि उनके बारे में इस तरह के और कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन उस पूरी मडस्लिंगिंग का, इस पूरी चीज का कौन रहा सबसे बड़ा विक्टिम? वो विक्टिम रहा हिंदूवादी संगठन, हिंदू, और जिन पर आरोप लगा कि वो भगवा आतंकवाद करते हैं। आप ध्यान रखिए, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है शर्मल शेख में मैं मौजूद था। शर्मल शेख कहाँ है? शर्मल शेख इजिप्ट के अंदर है, मिस्र के अंदर है। मैं वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल होने गया था जहाँ पर यूसुफ रजा गिलानी और साथ ही साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच बातचीत हुई थी। और भारत ने आश्चर्यजनक तौर पर बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा था उसमें अपना फच्चर फंसा दिया। वो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था, पहली बार और आखिरी बार भारत और पाकिस्तान के बीच आए किसी ज्वाइंट स्टेटमेंट में बलूचिस्तान का जिक्र हुआ था, जिस स्टेटमेंट की भी बहुत आलोचना हुई थी। कांग्रेस ने पता नहीं इसके बारे में सोचा या नहीं सोचा, लेकिन हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद शब्द को, इसी शब्द को जिसको 2004, 5, 6 के दौरान गढ़ा गया, बनाया गया, इससे जुड़े हुए लोगों को जोड़ा गया, पकड़ा गया, उसका बहुतायत में इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने से दुनिया को दिखाने के लिए कि हिंदू भी कट्टरपंथी होते हैं। देखिए भगवा आतंकवाद भी शब्द है, देखिए हिंदू आतंकवाद भी शब्द है। और समय समय पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस के इस जो नैरेटिव बनाया था, जिसको मैं फेक नैरेटिव कहता हूं, उसके आधार पर जो है, उसके आधार पर भगवा आतंकवाद की बात होती थी और पाकिस्तान भी इसको लेकर पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करता था। तो ऐसे कौन से कारण थे अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते? ऐसे कौन से कारण थे? तो कारण तो ये था, अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते कांग्रेस ने इस फेक नैरेटिव को फैलाया था और उसके बाद इस तरह के हालात हुए कि भारत को भगवा आतंकवाद के नाम से बदनाम किया जाता रहा। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है, 2013 के बाद ये मामले का पटाप चेक हो गया। 2024 से लेकर 2014 से लेकर 2025 तक लगभग 11 साल हो चुके हैं। 2014 में मोदी सरकार आई, आज तक इससे जुड़ा हुआ कोई भी केस ना सामने आया, ना किसी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ना कोई इस तरह के धमाके हुए, ना ही कोई इस तरह की बात हुई। तो मैं उसी के आधार पर कह रहा हूं, अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, मैंने जो देखा, मैंने जो रिपोर्ट किया, मैंने जो महसूस किया, किस किस तरह के एलिगेशंस लगाए थे, उसके आधार पर कह रहा हूं कि अगर ये भगवा आतंकवाद होता तो 2014 के बाद भी किसी न किसी रूप में हमको ये दिखाई देता
कट्टरपंथ के तौर पर दिखाई देता, एक्सट्रीमिज्म के तौर पर दिखाई देता, आतंकवादी घटनाओं के तौर पर दिखाई देता। हाँ, भारत में डोमेस्टिक तौर पर कोई छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है, क्या उसको आतंकवाद कहा जा सकता है? मैं तो ये मानता हूं कि नांदेड़ की घटना को भी आतंकवाद नहीं कहा जा सकता, जिसके आधार पर यह साबित करने की कोशिश गई थी कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए संगठन और आरएसएस से जुड़े हुए संगठन बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर ऐसा था तो 2014 के बाद ऐसा क्यों नहीं? आप ये कहेंगे सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? ऐसा नहीं मानता मैं बॉस। कट्टरपंथ जहां पर शुरू होता है, एक ट्रेंड जो शुरू होता है, उसको खत्म होने में बहुत वक्त लगता है। और वाकई किसी हिंदू का दिमाग या किसी सनातनी का दिमाग इतना फिर जाए कि वो आतंकवाद की तरफ मुड़ जाए, मैं इस बात में मतलब मुझे इस बात में कोई सच्चाई और इस नैरेटिव में कोई सच्चाई दिखाई नहीं देती। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा था तो उसके बाद ये घटनाएं क्यों सामने नहीं आई? सिर्फ 2004 से 2014 के बारे में ही इसके बारे में देश और दुनिया के अंदर चर्चा क्यों हुई और उसके बाद ये चर्चा खत्म क्यों हो गई? एनआईए को आज तक उन तमाम लोगों के बारे में सबूत क्यों नहीं मिले? चाहे वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे वो असीमानंद हो, स्वामी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो, स्वामी असीमानंद हो या कर्नल श्रीकांत पुरोहित, कितने साल जो उन्होंने जेल के अंदर बिताए, उन जेल के अंदर बिताए गए सालों का हिसाब कौन देगा? अब मैं एक एक करके बता देता हूं किन पर क्या क्या आरोप लगे थे और आज उनका लीगल स्टेटस क्या है। समझौता ब्लास्ट के तो तमाम के तमाम जितने भी एक्यूज थे सब छूट गए हैं। एक एक करके नाम बताता हूं और एक एक करके मैं बताऊंगा कि अब इनका लीगल स्टेटस क्या है। अब इसमें सबसे पहला और प्रमुख नाम कौन सा है? इसमें सबसे पहला और प्रमुख नाम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में मैंने ही अपने मेरे साथी थे ब्रजेश कुमार सिंह, जो आजकल न्यूज़ 18 के एडिटर हैं, उनको मैंने बताया था कि ब्रजेश पता करो, गुजरात में कोई साध्वी जो मोटरसाइकिल पर घूमती है उसके बारे में खबर आ रही है कि वो मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। उन पर आरोप क्या लगा था? उन पर आरोप ये लगा था कि मालेगांव ब्लास्ट में जिस बाइक का इस्तेमाल हुए वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वही शख्स है जिनको 2019 में भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़वाया गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर वहां पर जुड़ी। उन्होंने कुछ विवादित बयान भी दिए थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर, जिसके चलते 2024 में उनको फिर से टिकट नहीं दिया गया। बाद में पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिला। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अभी कहाँ है? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अभी जमानत में है। क्या उन पर मामला चल रहा है? मेरे ख्याल से कुछ धाराओं में उन पर मामला अभी भी चल रहा है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं कि उनको इस पूरे मामले में बहुत टॉर्चर किए गए और एजेंसियों ने उनके साथ पक्षपात किया और जानबूझकर उनको फंसाया गया। दूसरा नाम किसका है? दूसरा नाम है कर्नल श्रीकांत पुरोहित का। ये भारतीय सेना के एक अधिकारी थे, मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी थे। उन पर हिंदू संगठन अभिनव भारत से जुड़े होने और धमाके की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा था। अब ये भी छूट गए हैं। ये पूरा मामला क्या था? ये पूरा मामला ये था कि ये आर्मी के अंदर कर्नल थे, उसके इंटेलिजेंस विंग के अंदर काम करते थे और उन पर आरोप ये लगा था कि धमाके के लिए, ब्लास्ट के लिए जिस साजो सामान का उपयोग किया गया उसको कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने जुटवाया। सबसे प्रमुख नाम इसमें किसका था? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बाद स्वामी असीमानंद का। इनके ऊपर अजमेर शरीफ ब्लास्ट 2007, मालेगांव ब्लास्ट और समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट 2007 जैसे मामलों में इनको आरोपी बनाया गया। उन्होंने कथित रूप से धमाकों की साजिश रचने की बात कबूल की थी, लेकिन बाद में यह कबूलनामा दबाव में दिया गया हुआ बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं, और उनके ऊपर एक आरोप उन्होंने कबूला तो उनके ऊपर बाकी आरोप और लगा दिए गए। बाद में अदालत ने उन्हें इस मामलों से बरी कर दिया। अगला नाम किसका था? रामचंद्र कालसांगरा और संदीप डांगे। इन दोनों पर भी मालेगांव ब्लास्ट और समझौता एक्सप्रेस धमाके में शामिल होने का आरोप लगा था। इन्हें भगोड़ा घोषित किया गया, लेकिन आज तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अभिनव भारत संगठन, इस संगठन का नाम कई मामलों में आया। इसे चरमपंथी हिंदू संगठन माना गया और इसके सदस्यों पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे। तो ये मैंने आपको तमाम लोगों के बारे में बताया और ये भी बताया कि आज इनका लीगल स्टेटस क्या है। लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद के शब्द का किस प्रमुखता से इस्तेमाल किया गया 2004 से 2014 के बीच, इसके बारे में सोचे। ये भी सोचे कि अगर अजमल अमीर कसाब को तुकाराम उंबले नहीं पकड़ता तो क्या ऐसा भी हो सकता था कि मुंबई ब्लास्ट के पीछे हिंदू आतंकवादी संगठनों का हाथ बता दिया जाता?
भाई मैं इस संभावना से इनकार तो नहीं करता। तो बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं, बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसीलिए तहव्वुर हुसैन का जो इन्वेस्टिगेशन है वो और महत्वपूर्ण हो जाता है। आईएसआई के किन हैंडलर्स के बारे में वो बात करता है। मैं मानता हूं कि इस पूरे आतंकवादी हमले को हुए 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी तहव्वुर हुसैन अपने जो लोकल सपोर्ट है उनके बारे में कुछ बताता है क्या? उसने अपना ऑफिस मुंबई के तारदेव में कैसे खोला, इसके बारे में कुछ बताता है क्या? डेविड कोलमैन हेडली यानी दाऊद गिलानी के लिए उसने फंड का इस्तेमाल कैसे किया, ये क्या वो बताता है क्या? दाऊद गिलानी और वो खुद कितनी बार भारत के अंदर रहा, किन किन इलाकों में गया, उसने मुंबई हमले के अलावा और कौन कौन से अटैक प्लान किए। मैंने आपको बताया था ना, ये तहव्वुर हुसैन वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि ये 9 आतंकवादी जो मुंबई हमले के अंदर मारे गए हैं, इनको पाकिस्तानी सेना के सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से नवाजा जाना चाहिए। सोचिए कितनी विकृत सोच होगी इस तहव्वुर हुसैन की। और उसका ये भी कहना था कि भारत के साथ ऐसी हरकत तो कई बार होनी चाहिए थी। अरे निर्दोष लोगों पर गोली चलाने वालों, कभी तो सोचो कि ये आम आदमी है जो 2 जून की रोटी के संघर्ष के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा देता है। उन लोगों को क्या गलती थी जो चर्च गेट स्टेशन से अपने घरों की तरफ रात में निकलने वाले थे? उन लोगों की क्या गलती थी जो ताज में अपने कामों से रुके हुए थे, ओबेरॉय ट्राइडेंट में अपने काम से रुके हुए थे? नरीमन हाउस में रुके हुए उस यहूदी परिवार की क्या गलती थी जिसको आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहूदी हैं और जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं या इस्लामिक कट्टरपंथी हैं वो यहूदियों से घृणा करते हैं। और यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि तहव्वुर हुसैन ने भारत के अंदर और भी जितने शबाद हाउस है, मेरे ख्याल से एक इसमें से पुष्कर है, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करी थी। उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करके वो इसको आईएसआई को पास कर रहा था ताकि भारतीयों यानी हिंदुओं को और यहूदियों यानी इजराइलियों को एक साथ आरोपी बनाया जा सके। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में आप अलर्ट होइए, इसके बारे में आप सावधान होइए, इसके बारे में आप समझिए कि क्या था और इसके पीछे कौन सा नैरेटिव तैयार किया जा रहा था। आज भी जो लोग कहते हैं, मैं ये मानता हूं कि सनातनी बहुत सहनशील है, मुझे अगर एक मच्छर मारने के लिए भी कोई भी दे देना तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, ये हालत होती है। और बाकी जगह क्या होता है यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुझे इसके बारे में कुछ बताने और कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आगे से भगवा आतंकवाद शब्द आप जब सुने तो जो लोगों ने इस फेक नैरेटिव को फैलाया था उन लोगों को कटघरे में ज़रूर खड़ा करें और सोशल मीडिया पर ये कहें, एक हैशटैग ट्रेंड कराएं कि भगवा आतंकवाद के लिए वो तमाम लोग जिन लोगों ने इस शब्द का इस्तेमाल करके इसको फैलाया, जो आज तहव्वुर हुसैन को वापस लाने की क्रेडिट लेना चाहते हैं, उनको इस पूरे मसले पर एक बार फिर माफ़ी मांगने चाहिए। वैसे अभी इंतज़ार कीजिए, तहव्वुर हुसैन बहुत राज खोलेगा और बहुत लोग उससे बहुत अनकंफर्टेबल होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।